हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आप लोगों का। रिलेशनशिप रीडिंग है ये, और आपके व्यक्ति की एग्जैक्ट डीप डार्केस्ट इंटेंस फीलिंग क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ। आज की पैशनेट रेड कैंडल आपके व्यक्ति की भावनाओं को बिल्कुल वैक्यूम करके निकालेगी। और आज देखिए, श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी है। तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाके आज ये कैंडल झूमेगी, नाचेगी और सारी की सारी फीलिंग्स को खोज के आपके लिए लेके आएगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ताकि अभी के अभी आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो और आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर सको। आइए देखते हैं कि आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग। देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पे जो बहुत क्लियरली नंबर्स दिखाई दे रहा है, तो मुझे नंबर 3 बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 5, नंबर 7, लेटर एस, लेटर टी, कड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, चेन बनती हुई दिखाई दे रही है, लेटर जेड, ओम का भी सिंबल ऑलमोस्ट बन चुका है। आई एम श्योर ये पूरा भी हो जाएगा। नंबर 15, नंबर 11। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर फिलहाल इस वक्त किसी हिल स्टेशन पे गए हुए हो, या आप किसी हिल स्टेशन पे हो। मुझे कोई हिल स्टेशन जहाँ पे पहाड़ हैं, इस तरह की वादियों की का एहसास हो रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज है, मुझे यहाँ पे 2 हार्ट साथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पूरा खाली है और एक एम्प्टी है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति, आप जहां इस व्यक्ति के लिए फीलिंग से ओतप्रोत हो, वहां पे ये व्यक्ति फिलहाल अपने मन को खाली करके बैठा है। फिलहाल ये पर्सन आपसे गुस्सा या तो बहुत होके बैठा है, या तो नाराज होके बहुत ज्यादा बैठा है। मुझे दिखाई देता है कि आप और आपके व्यक्ति किसी एक नॉर्मल एनर्जी में तो हो नहीं। अगर नो कांटेक्ट भी है, क्योंकि नो कांटेक्ट के लिए मैंने रीडिंग बनाई है, तो आप नो कांटेक्ट आई एम श्योर हो सकते हो। लेकिन नो कांटेक्ट भी ऐसा नो कांटेक्ट नहीं है। नो कांटेक्ट तो आपके पहले भी हुआ है। लेटर बी भी दिख रहा है मुझे, नंबर 8 भी दिख रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट तो पहले भी हुए होंगे, लेकिन ये थोड़ा खास है। आपका व्यक्ति चश्मा पहन रहा हो सकता है, या जैसे कि जो पावर वाला होता है ना, वो पर्सन पहनता है। इस तरह की मुझे यहाँ पे सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। या फिर इनको चश्मों का शौक हो, ग्लासेस का शौक हो, या गॉगल्स का शौक हो, शेड्स का शौक हो। नाउ ये जो पर्सन है, अच्छा लेटर वी भी, इतने लेटर्स बन जा रहे हैं ना बार बार, कि मुझे बार बार रुक के ना आपको ये सब बताना पड़ रहा है। चलिए, ये तो हो गया। नाराज है आपका पर्सन। इस बार का नो कांटेक्ट बहुत डिफरेंट है। इस बार का नो कांटेक्ट ऐसा है कि आपको लग रहा है कि अभी दूरी खत्म ही नहीं होगी कभी भी। इस बार के नो कांटेक्ट में एक अजीब सा ठंडापन है, कोल्डनेस। ओके, एक इतनी कोल्डनेस कभी नहीं रही। इतना कोल्ड शोल्डर आपके व्यक्ति ने आपको कभी भी नहीं दिया। जैसे तैसे, या तो व्यक्ति आपको हिंट दे दिया करता था कि रेडी फॉर, और शी इज रेडी फॉर पैचअप, या फिर आपको इतना ज्यादा कभी भी ग्लूम नहीं महसूस हुआ कनेक्शन में। जैसे होता है ना, किसी चीज में फंगस लग जाती है, सड़ने लग जाती है वो चीज, कहीं ना ऐसा लग रहा है आपको कि दिस इज टू कोल्ड, एंड आपको वो नम कर रही है चीज। आप घबरा भी रहे हो इस बार ज्यादा। तो इस बार का नो कॉन्टैक्ट अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ है। समवेयर यू कैन फील दैट जो सिरे हैं वो छूटते चले जा रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, या कि अगर आप रेजोनेट करते हो ना इस एनर्जी से, डेफिनेटली आपकी है। मिथुन राशि, दैट इज जेमिनाई। लिब्रा, दैट इज तुला। कर्क, दैट इज कैंसर। सेजिटेरियस, वृश्चिक राशि। टॉरस, वृषभ। अप टू सम एक्सटेंट सेजिटेरियस, धनु भी। ओ गॉड, आज ज्योमेट्रिकल फिगर्स बहुत बन रही हैं। कुछ मैथ्स में भी आपके व्यक्ति सीए हो, मैथ्स के टीचर हो, या मैथ्स उन्हें पसंद हो एज अ सब्जेक्ट। कैलकुलेशन बहुत करते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप में भी कर रहे हैं ये काफी सारी कैलकुलेशन। ये रिश्ता शुरू में बहुत चिपचिपा रहा है, मीठा रहा है। देखो कैसे हनी कोम की इमेज यहाँ पे बन रही है, कैसे हनी कोम बन रहा है यहाँ पे। आई कैन सी देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ चांस फॉर दिस रिलेशनशिप टू रिवाइव। क्योंकि ना जब इस तरह की इमेज बनती है, इस तरह की आकृति उकरती है कैंडल वैक्स में, जो कि अबंडेंस को दर्शाती है। आप जानते हो ना कि एक छत्ता जो मधुमक्खियां मिलके बनाती है, वो कितनी मेहनत से बनाती है। आपको तो वो बना हुआ दिख जाता है, कितनी मेहनत होती है उस एक एक जीव की उसमें। बस आप ये मान लो कि आप मक्खी हो, और आपने अपने इस कनेक्शन को ऐसे ही सजाया और संवारा है, बनाया है। उसमें मिठास भरी है, लिटरली आपने इसमें मिठास भरी है। आपकी वजह से ये रिश्ता है, आपकी वजह से ये रिश्ता गाता है, हंसता है, बोलता है, गूंजता है। एंड
इसलिए इस कनेक्शन का ये जो हिलना है, ये जो इस कनेक्शन का जो ये टूटना है, ये आपको इतना ज्यादा हर्ट कर रहा है। नाउ आई गेट द रीजन कि ये आपको इतना हर्ट क्यों कर रहा है। कैंडल वैक्स बहुत क्लियरली इस चीज को बता रहा है। आपने सब कुछ इन्वेस्ट किया, अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपने अरमान, अपने सब कुछ, और जैसे होता है ना, जैसे मधुमक्खी एक छत्ते को बनाती है और हमको कितनी देर लगती है उसको तोड़ के उसमें से शहद लेके और उठा के लेके बेचने की, कितनी देर लगती है उसमें। ओके, तो यहाँ लेकिन उसका तो वो लाइफ्स वर्क है, उसकी तो वही जमा पूंजी है, सब ले लिया आपने। तो उसी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे भी किसी ने आपकी सारी जमा पूंजी छीन ली हो, और इस वक्त वो जमा पूंजी छीनने वाला वो इंसान है जिसके साथ आपने ये घर बनाया, ये जगह बनाई। ओके, तो ये आपको और ज्यादा हर्ट करती हुई दिखाई मुझे दे रही है। इट इज द वैक्स इज वेरी क्लियर टुडे, वैक्स इज वेरी ग्रेसफुल। देखो ना कितने सुंदर सुंदर एकदम इक्वल साइज के आज ड्रिप्स हैं यहाँ पे। ओके, जो ड्रिपिंग्स होती है ना बिल्कुल इक्वल साइज की, तो सुंदर सुंदर है, ब्यूटीफुल है। ओके, तो ये इस चीज को दिखाती है कि आपने इस रिश्ते में ग्रेसफुली रहना सीख लिया है। आप पहले इस कनेक्शन में अगर आपका पार्टनर आपसे बात ना करे कुछ दिनों के लिए, तो आप लिटरली भैं भैं करके रोया करते थे, मम्मी मैं मर गई, मैं मर गया, वो वाली हालत हुआ करती थी आपकी। लेकिन अब आप एक मेच्योर इंसान की तरह इस रिलेशनशिप को जी रहे हो, मेच्योर इंसान की तरह अब आप इस रिलेशनशिप को जी रहे हो। लेटर पी बन रहा है। आपका पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है? ओके, आपका पर्सन जहां पे भी ट्रैवल कर रहा है ना, जिस जगह पे भी, उस जगह पे ये जहां भी इंजॉय कर रहा है, जहां पे भी ये घूमने गया, लेटर ए, लेटर बी, जहां पे भी ये घूमने गया ना, वहां पे इसको हर जगह आपके साथ बिताया हुआ कोई पल याद आ रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप को इमेजिन कर रहा है ये व्यक्ति, आपको अपने आप को आपके थॉट्स में कैद पा रहा है। कैदी का मतलब होता है, देखो कैद में कोई जानबूझ के तो रहता नहीं है, अपनी मर्जी से तो गया नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये जो थॉट्स आपके इनके मन में आ रहे हैं ना, ये जबरदस्ती दिए जा रहे हैं डिवाइन के द्वारा। इनका मतलब से तो ये ना भी सोचे आपके बारे में, लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे सोचने से। ठीक है, बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहे हैं ये। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके साथ जितनी भी इनकी लड़ाई झगड़े, तर्क वितर्क, एक दूसरे पे दोषारोपण करना, तूने ये किया, तूने ये किया, इसने ये किया, आप तो हालांकि अब तो चुप ही हो गए हो, अब तो आप कुछ कहते ही नहीं हो, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति ना एक जैसे एक हुक पे कपड़ा टंगा रहता है ना, उसी तरीके से आप इनका हुक, और ये कहीं ना कहीं अभी भी इनकी भावना, इनके अरमान, इनकी फीलिंग्स आप पे टंगी हुई है। ये देखो कैसे हुक बन रहा है यहाँ पे। ओके, दिस पर्सन इज स्टिल हुक्ड टू योर थॉट्स। ये जो भी कह ले, ये आपको छोड़ चुके, भूल चुके, ये चुके, वो चुके, जो भी, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पे शेषनाग की भी एक इमेज दिखाई दे रही है, यू नो दैट फन। तो एंड इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, तो मुझे यहाँ पे नजर आता है कि कहीं ना कहीं आप पे अपने पितरों की कृपा, महादेव की कृपा होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप पे महादेव की कृपा होने वाली है। आपको इस कनेक्शन में महादेव बहुत बढ़िया राह दिखाने वाले हैं, और आपके लिए कुछ चीजों को वो आसान करने वाले हैं। अगर आप महादेव के भक्त हो तो हर बात जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, ये भी लिखना जरूर से। कहीं ना कहीं मुझे आप प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हो यार। ओके, कितने भी आप दिक्कत से क्यों ना गुजर रहे हो, बट यू आर प्रोटेक्टेड। पूरी कायनात, आपके एंसेस्टर्स, महादेव, जो सब जानते हैं कि आप वीक हो, वर्नेबल हो, ये नहीं चाहते कि आप टूट जाओ। तो आपको कोई ना कोई अदृश्य शक्ति किसी ना किसी तरह की ब्लेसिंग देती हुई, प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई यहाँ पे मुझे दे रही है, जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन में चल भी पा रहे हो, जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन में मूव भी कर पा रहे हो। ओके, जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी स्थिति में है, उसमें थर्ड पार्टी का तो कर्म का अब टाइम आ चुका है। थर्ड पार्टी को भी कर्मा मिलने का टाइम आ गया, और आपके व्यक्ति को भी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुझे इन दोनों की सिचुएशन अटकी हुई, ट्विस्टेड दिखाई दे रही है, बड़ी विकृत सी दिखाई दे रही है मुझे इनकी सिचुएशन। इन दोनों को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को और आपके पार्टनर को ये लग भी रहा है कि शायद आपकी हाय इनको लग गई है। आपके पार्टनर को तो 100% लग रहा है कि आपकी बद्दुआ लग गई इनको, क्योंकि अचानक से इस पर्सन की लाइफ में इश्यूज शुरू हो गए हैं, अचानक से शुरू हो गए हैं। तो इनको ना ये लग रहा है कि जो आपको इन्होंने कष्ट दिया, उसकी एवज में जो भी आपने इनको श्राप दिया, हाय निकली आपके मन से। होता है ना, कई बार हम कहते हैं जा तू भी भुगत, जैसे तूने मुझे रुलाया, जा तू भी जाके रो।
तो उस तरीके से इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये कहीं सत्य ना हो गया हो, क्योंकि मुझे तो इनको इस तरह के कष्ट पहले कभी देखने के लिए ना मिले हो, नहीं मिले हैं, और कहीं ना कहीं ये सच हो भी गया है। अब जैसे ये वैक्स गिरा, साबुत ही गिर गया और एक चंद्रमा की शेप इसने ले ली, लाइक हाफ मून। तो देखो शेषनाग, हाफ मून, ये जो पूरा का पूरा आज की एनर्जी है ना, देखो मैंने महादेव के गाइडेंस से तो ये रीडिंग नहीं की थी, लेकिन महादेव कहीं ना कहीं हमें ये गाइडेंस दे रहे हैं। वो आपको कभी भी हारने नहीं देंगे, आप इस बात का 100% भरोसा रखो। ओके, इस पर्सन के मन में वो थॉट्स भी दे रहे हैं आपके बारे में। जो लोग डेस्परेटली अपने पार्टनर को वापस चाहते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने आपके साथ क्या किया है, उनको वो रियलाइजेशन भी दे रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन रियलाइज कर रहा है, उसको डर लग रहा है, अभी बहुत ज्यादा नर्वस है वो, बहुत ज्यादा। ओके, आपका पर्सन ऐसा है कि जिसने आपको कई सारी चीजें जो बिगनिंग में बोली, कई सारी चीजें जो बिगनिंग में रिलेशनशिप की बोली थी, उसमें से इसने पूरी आधी भी नहीं करी। बहुत पैशन से रिश्ता शुरू किया, बड़ा आपको लगा कि ओहो इतना बढ़िया सब कुछ कैसा हो सकता है, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, लेकिन वो परफेक्ट से इम्परफेक्शन का जो सफर था ना, वो उसने बहुत जल्दी ही तय कर लिया। ठीक है, अब वो पैशन नहीं है, वो तवज्जो नहीं है, आपकी तरफ ध्यान नहीं है, आपके आंसुओं से अब फर्क नहीं पड़ता, आपको साफ साफ बता दिया गया है कि कमिटमेंट की उम्मीद मुझसे मत करना। तो ये जो आपके व्यक्ति का ट्रांजिशन था, ये ट्रांजिशन उसको भी पता है कि उसने आपके लिए किया है, और उसको इस चीज का थोड़ा पछतावा भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली आपकी स्पिरिचुअलिटी से पर्सन डर रहे हैं, इनको पता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं इनका कर्मा। इन्हें पता है कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इसको आपकी याद आए और ये आपके बारे में सोचे, और इनको अब थोड़ी सी नर्वसनेस होने लग गई है। लेटर एस। ओके, बहुत बहुत ज्यादा आपको इस व्यक्ति की तरफ से एक एनर्जी फील होती हुई दिखाई देगी, फील होती हुई, यू बी फीलिंग दैट इन द कमिंग 5 to 7 days यू विल लिटरली फील के पर्सन आपको याद कर रहा है, क्योंकि महादेव इसके सपनों में, इसके सबकॉन्शियस में, इसके डे टू डे के विजन्स में, सब में आपका एलिमेंट ऐड करने वाले हैं, जो कि इन्होंने ऑलरेडी ऐड करना शुरू कर दिया है। पता नहीं कहां से रह रहे के आपके ख्याल इनको आ ही जा रहे हैं। ओके, चाहे कितना भी रोके, बट समवेयर वो हो रहा है। ओके, इनकी ईगो, इनकी बदतमीजियां, इनका आपको फॉर ग्रांटेड लेना, सब कुछ रियलाइज उनको करवाया जाएगा। समवेयर दैट चक्रा हैज स्टार्टेड। ओके, बैसाखी, सन ट्रांजिशन इन एरीज, काफी आप जानते हैं कि आज का ये जो सोलर बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है आज की, तो ये जो साइकिल है, ये जो बैसाखी की एनर्जी है, ओके, ये जो सूर्य का गोचर है, this is somewhere going to get on to the energies of your partner, और ये रियलाइजेशन का टाइम इनके लिए आ रहा है, रिडेम्पशन का टाइम आपका आ रहा है। अब आपको वो सब मिलेगा जिसके लिए आप मैनिफेस्ट करते आ रहे हो। आपने बहुत सारी चीजें सोची, बहुत सारी चीजें रिश्ते में मानी, लेकिन मैनिफेस्ट वो हुई नहीं। अब वो सब कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट होने जा रहा है। आज की एनर्जी से वो चीज स्टार्ट हो चुकी है। 15 मई तक रहेगी ये एनर्जीज। बहुत कुछ, बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा, बहुत सारे लोगों के व्यक्ति उनसे माफी मांगेंगे। आपको उन पर भरोसा हो ना हो वो जरूरी नहीं है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन व्यक्ति की तरफ से जरूर आपकी जितने भी ड्रैगन्स हैं फियर के रूप में, क्योंकि जो आपका डर है वो एक ड्रैगन ही है, वो भी शांत होगा। बिकॉज अभी आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो मुझको, जैसे कि आप बिल्कुल अकेले हो, जैसे कि कोई है ही नहीं। ये सारी सिचुएशंस आपके लिए नॉर्मल होंगी, ये सारी सिचुएशंस आपके लिए आराम से यू विल बी एबल टू क्लियर द पाथ, क्लियर द क्लटर। आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है आगे। आपके व्यक्ति की लाइफ में कंफ्यूजन का टाइम है, आपकी जिंदगी में तो क्लैरिटी का ही टाइम है। बहुत टाइम से आपने इस चीज का इंतजार किया है, एंड फाइनली मुझे लगता है वो आपके लिए होने जा रहा है। यहाँ पे एक हॉर्स बन रहा है, घोड़े का मुंह देख पा रहे हो आप यहाँ पे। ओ माय गॉड, इतना चेस में नहीं होता वैसा। ओ माय गॉड, रफ्तार 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 पकड़ने वाली है आपकी लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपके खुद के सपने, दे यू आर गोइंग टू रॉक। जस्ट विश्वास रखो। ओके, ये थी आज की रीडिंग। आपके व्यक्ति की फीलिंग्स, जनरल गाइडेंस आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप वीडियो को लाइक कर दिया। श्री राधे, हर हर महादेव।